नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा जनता सर्वे में। जी हाँ दोस्तों, मैं लाया हूँ आप सभी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का सटीक ओपिनियन पोल। साथियों, जनता की आवाज़ सुनते हुए हमने यह सटीक ओपिनियन पोल बनाया है। जी हाँ साथियों, हम इसके आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगली बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आखिरकार इस देश को अगला प्रधानमंत्री कौन चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले 10 सालों से अपनी सरकार को बना रखा है, क्या वो अपनी सरकार को लगातार तीसरी बार बना पाएगी, या फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सरकार का झंडा गाड़ेंगे। आखिरकार इस देश को अगला प्रधानमंत्री कौन चाहिए, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। आखिरकार जनता किसे चाहती है अपना प्रधानमंत्री। साथियों, इसी को लेकर हमने एक ताजा सर्वे किया है, जिसके आधार पर हम अंदाजा लगा सकेंगे कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या इस देश को अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए या फिर राहुल गांधी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों पूरी वीडियो विस्तार से देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। आखिरकार जनता अपना प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहती है। तो साथियों, हम पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं साथियों। 80 में से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर लें बिहार की, तो बिहार की 40 सीटें हैं। 40 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं महागठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 सीटें हैं। 10 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले पंजाब की, तो पंजाब की 13 सीटें हैं। 13 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले गोवा की, तो गोवा की 2 सीटें हैं, और 2 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले असम की, तो असम की 14 सीटें हैं। 14 में से बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की, तो 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 6 और अन्य के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। 39 में से बीजेपी के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 26 और अन्य के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले केरल की, तो केरल की 20 सीटें हैं। 20 में से कांग्रेस के खाते में 12 और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना की 17 सीटें हैं। 17 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 13 और अन्य के खाते में 0 सीट है। वही हम मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर की 2 सीटें हैं, और 2 में से 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वही हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। 29 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 और कांग्रेस के खाते में 22 और अन्य के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, और 2 में से दोनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटें हैं। 6 में से दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। वही हम बात कर लें मेघालय की, तो मेघालय की 2 सीटें हैं, और यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, और 2 में से दोनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले झारखंड की, तो झारखंड की 14 सीटें हैं। 14 में से दोनों पार्टियों को 7-7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। और हम बात कर ले राजस्थान की, तो राजस्थान की 25 सीटें हैं। 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17 और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों।
वहीं हम बात कर ले गुजरात की, तो गुजरात की 26 सीटें हैं। 26 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 और कांग्रेस के खाते में 8 और अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली की 7 सीटें हैं। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4 और अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं और 4 में से दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं हम बात कर ले उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 सीटें हैं। 21 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं। 42 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में बड़ा बहुमत तो 34 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। 48 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16, कांग्रेस के खाते में 32, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश की 7 सीटें हैं। 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 10 और अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 204, कांग्रेस पार्टी के खाते में 286 और अन्य के खाते में 53 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों से जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। तो साथियों हमारे सर्वे के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें। ऐसे में आपको आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।